नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 9th और क्लास 10th इन दोनों क्लासेस की मैथ की क्लास मतलब मैथ का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले हम मैथ के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जब बेसिक्स ही नहीं आता होगा तो सवाल कैसे करोगे आप? तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट होता है जो बिगनर्स के लिए। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पास ही होते आते हैं, पेपर नहीं देते, पास हो रहे हैं, मैथ में कुछ लिख के नहीं आ रहे लेकिन पास हो रहे हैं। समस्या उनका आ जाती है बोर्ड में। स्कूल में तो वो पास हो जाते हैं, समस्या आती है बोर्ड में जाके फेल हो जाते हैं। रीज़न यही है कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, जिनको बेसिक्स आता है पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा से पढ़ लीजिए। लेकिन जिसको नहीं आता उसे तो बताना ही पड़ेगा ना। मैंने बहुत से बच्चे देखे जिन्हें प्लस माइनस तक नहीं आता, तो एक बार आप भी देख लीजिए, आपकी मैथ की कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ की जो कैलकुलेशन का जो छोटा सा पार्ट है वो सबसे पहले है जोड़ना घटाना। जोड़ना घटाना। अब आप कहोगे सर इसे तो हमें आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जोड़ने घटाने में आता है, जानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ आपके जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ताकि कोई बच्चा मुझसे ये ना बोल पाए बाद में कि सर आपने ऐसा बात हमें पढ़ाया नहीं था। जैसे अगर मैं बीच में कहीं कैलकुलेशन करूँगा, आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो बताया नहीं आपने। तो सब कुछ होना चाहिए ना क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो बचपन से पढ़ाया जाता है और बचपन तक तो ठीक है, मतलब वो क्लास 7 नहीं, क्लास 5 तक तो ठीक है, चलेगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ 7 - 8, ठीक है, बच्चा क्या समझता है? बीच में चिन्ह देखा माइनस का तो घटा दिया। बहुत से बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत से बच्चे ये डिसाइड करते हैं जोड़ना या घटाना है बीच को चिन्ह देख करके। आप लोग क्या करते हो ना, ये जो बीच का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, इसको देख करके डिसाइड करते हुए जोड़ना या घटाना है, तभी गड़बड़ हो जाती है। जैसा अगर मैं एक सवाल यहाँ लिख देता हूँ -7 और +8, तो मैंने ये और दिया है, मैंने क्लास में, मैंने ये सवाल क्लास में दिया भी है बच्चे को, तो लगभग मैंने ऐसे 30 से 40% बच्चे देखे हैं जो इसे जोड़ देते हैं। वो क्या, उनके दिमाग में बचपन से ये फिट है कि बीच में अगर प्लस है तो जोड़ना है, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो इसे दिमाग से निकाल के फेंक दो, बिल्कुल फेंक दो, फटाफट बाहर फेंक दो, ठीक है? कि भैया अगर बीच में प्लस है तो जोड़ना है, बीच में माइनस है तो घटाना है, ठीक है? इसे निकाल के फेंक दो, फटाफट फेंक दो। देखो, कुछ सवालों के लिए ठीक है लेकिन कुछ सवालों के लिए गलत है। तो अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो हम यूनिवर्सल मेथड पढ़ेंगे। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह काम करेगा, ठीक है? जैसे यह सवाल है, देखो 7 + 8, अब ध्यान से समझना। यहाँ तो बीच में, यहाँ तो आप जोड़ दोगे कोई समस्या नहीं है। तो बच्चे क्या समझ लेते हैं, बीच में प्लस है इसलिए जोड़ा है। ना भाई, बीच में प्लस है इस वजह से नहीं जोड़ा है, इसका कारण कुछ और है। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ भी जोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं जोड़ेंगे, यहाँ तो घटाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ प्लस है बीच में, मैं आपका जो गलत पॉइंट है उसे बता रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो कि अगर बीच में प्लस है तो आप जोड़ते हो, और अगर बीच में माइनस है तो घटाते हो। तो ये तरीका तो बिल्कुल निकाल के फेंक दो, बिल्कुल छट से फेंक दो बाहर निकाल के दिमाग से, ठीक है? तो सही तरीका क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए 2 मिनट रुकिए जरा। देखिए, मैं ज़रा चला गया था कहीं पे, 2 मिनट के लिए काम था। तो मैं क्या समझा रहा था? मैं ये समझा रहा था कि अगर बीच में प्लस है या माइनस है, उसको देख करके डिसाइड कभी मत करना जोड़ना या घटाना है, ठीक है? तो फिर डिसाइड कैसे करेंगे सर? आपने ये चलो बता दिया कि चलो बीच में चिन्ह, जैसे अगर ये माइनस है तो इसको देख के डिसाइड नहीं करना है, ये प्लस है इसको देख के डिसाइड नहीं करना है, ठीक है? तो डिसाइड करना कैसा है, कब जोड़ना है कब घटाना है, हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो केवल यही पढ़ा है कि बीच में प्लस हो तो जोड़ दो, माइनस हो तो घटा दो, हमने तो यही पढ़ा है, ठीक है? तो फिर आप कैसे बता रहे हो सर? मैं बताऊँ, सही तरीका बताऊँगा। 2 मिनट रुक जाओ, सब्र करो, क्लास एंड तक देखना, ठीक है? तो देखो, उससे भी पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, हर एक संख्या का ना एक चिन्ह होता है, ये बात आप सभी पॉइंट्स को क्लियर करके रखेंगे। हर एक संख्या का अपना एक चिन्ह होता है। चिन्ह या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, समझिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 से पढ़ा रहा हूँ। क्लास 6 का बच्चा भी देखेगा ना इसे तो
वो भी सीख जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये माइनस है और ये हमारा +8 है। ध्यान रखिएगा किसी भी, अब देखो हम क्या सीख रहे हैं, अब जो हमारा पहला पॉइंट है, देखिए स्टार्ट हो गया यहाँ से क्लासेस। ठीक है, पहला पॉइंट हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी संख्या का जो चिन्ह है वो प्लस होगा या माइनस होगा, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए 8 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह माइनस है। ध्यान समझिएगा, 8 का चिन्ह इसके आगे होगा, किसी भी संख्या का चिन्ह जस्ट उसके आगे होता है बस। इसका चिन्ह क्या हो गया प्लस, इसका चिन्ह क्या हो गया माइनस। ये बात क्लियर होगी। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँगा 2 - 6 + 4 और माइनस का 199, तो यहाँ पे 119 का चिन्ह क्या हो जाएगा भाई, 119 का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है माइनस। ये जो माइनस चिन्ह है ना, ये इसका है, इसका अधिकार है इसका। ठीक है, और ये जो प्लस का चिन्ह है ये किसका है, ये 4 है, यानी 4 का चिन्ह क्या हो गया प्लस, यानी प्लस का 4। और ये 6 जो है, 6 का चिन्ह क्या है माइनस, यानी ये माइनस का 6 है। और 2 का चिन्ह क्या है माइनस, यानी ये 2 जो है माइनस का है। ठीक है, यानी माइनस का 2 है। तो अभी आपने सीखा चिन्ह क्या होता है। एक सवाल और लिखता हूँ मैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 8 - 6 + 9, 9 का चिन्ह क्या है प्लस, 6 का चिन्ह क्या है। अब आप साथ साथ बोलिए, आप भी ये आपको बोलना है साथ साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूर बैठे हुए हैं तो आप बोलेंगे नहीं, बोलिए तभी सीखेंगे आप। तो देखिए 6 का चिन्ह क्या है माइनस। अब कहोगे सर जी इसके आगे तो कोई चिन्ह ही नहीं है, अब क्या करें। तो ध्यान से समझिए, अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ हमेशा और हमेशा प्लस का साइन छुपा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चिन्ह किसका होगा, यहाँ चिन्ह प्लस का होगा। क्लियर हो गया। अगर किसी संख्या का चिन्ह उसके आगे नहीं दिया है तो वो हमेशा प्लस की होती है। जैसे अगर मैं कहूँ ये हमारा लिखा है 9 - 6, तो देखो 6 का चिन्ह तो माइनस है, लेकिन इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। ये संख्या जो है 9 जो है वो प्लस की है, इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाएगा। तो 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हमने। कौन से 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। पहला पॉइंट तो हमने ये क्लियर किया कि आप कभी भी बीच का चिन्ह देख करके डिसाइड नहीं करेंगे जोड़ना या घटाना है। ठीक है, उसे बिल्कुल फटाफट निकाल के फेंक दो, वो तो सबसे एकदम बेकार बात है। ठीक है, वो छोटे बच्चों तक लिए ठीक है। सबसे पहले तो निकाल के फेंकिए उस चीज़ को बाहर। ठीक है, कि अगर बीच में चिन्ह माइनस का है तो घटाएंगे, बीच में चिन्ह प्लस का है तो जोड़ देंगे, उसको निकाल के फेंक दो बाहर। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि चिन्हों को पहचानेंगे कैसे। जैसे कोई भी संख्या लिखी है तो वो माइनस की है या प्लस की है, हम पहचानेंगे कैसे, पहचान लेंगे आप आराम से। चलिए अब मैं एक समीकरण और लिखता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2 × -6 बट्टे -9 + -6। मैंने क्या कहा था आपसे, किसी भी संख्या का चिन्ह जस्ट उसके सामने ही होता है। ठीक है, तो देखो इसका चिन्ह इसके जस्ट सामने होगा, यहाँ पे होगा, कहने का मतलब पीछे होगा। समझ जाइए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 6 का चिन्ह माइनस, 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का होगा। बोलना है आपको साथ साथ। और यहाँ पे 6 का चिन्ह क्या होगा बताइए, बोलिए माइनस। और यहाँ पे 9 का चिन्ह क्या होगा माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम सीखेंगे जोड़ने घटाने के नियम, क्योंकि ये सारे, अब कहोगे सर ये क्या सिखाए जा रहे हैं भाई, ये यूज होगा आगे। ठीक है, इसीलिए सिखा रहा हूँ, मुफ्त में नहीं सिखा रहा हूँ। देखो तो देखिए इसके लिए भी ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जोड़ना घटाना कब है सबसे पहले तो ये समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्याओं के देखो पॉइंट है, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको सवाल भी करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं के चिन्ह देखना। संख्याओं के चिन्हों को देखना। समझ गए। अभी देखो, अब ये मत कहना कि चिन्हों को देखना नहीं आता है। अभी जस्ट अभी सिखाया संख्याओं के चिन्हों को देखना। ठीक है, तो संख्याओं के चिन्हों को देखना मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर हो गया। चलिए आप देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे सर। तो या तो संख्या प्लस की होगी या संख्या माइनस की होगी, यही तो होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, 2 संख्याएं हैं। ठीक है,
भाई ये दोनों की दोनों या तो प्लस ही होंगी या माइनस की होंगी, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगी भाई, प्लस होता है या तो माइनस होता है, दो ही चिन्ह तो होते हैं। चलिए तो देखिए दोनों संख्याओं के, सबसे पहले हाँ संख्याओं के चिन्हों को देखो, यहाँ पे ऐसा लिख लेना, दोनों संख्याओं के चिन्हों को देखना और एक बार में एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक पढ़ दें तो कैलकुलेशन करते समय केवल और केवल एक बार में आप दो संख्याओं को ही लोगे, जोड़ने या घटाते समय, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा दोनों संख्याओं के चिन्ह देखना, भाई दोनों संख्याओं के चिन्ह देखेंगे तो हो सकता है एक संख्या का चिन्ह प्लस हो, दूसरी संख्या का भी प्लस हो सकता है एक संख्या का माइनस हो, दूसरी संख्या का भी माइनस हो सकता है कि भाई इसका पहली वाली का प्लस हो, दूसरी वाली का माइनस हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि पहली वाली का माइनस हो, दूसरी वाली का प्लस हो जाए, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हुए तो जोड़ना, देखो यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जोड़ना, ठीक है, यहाँ प्लस बना देता हूँ बड़ा सा। और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हुए तो घटाना, ठीक है, यहाँ जोड़ना जब क्या कब हो, जब अलग अलग हो, जब अलग सॉरी एक जैसे हो, जब एक जैसे हो, एक जैसे हो। घटाना कब है, जब अलग अलग हो। क्लियर हो गया? नहीं हुआ अभी रुक जाओ, दो चार सवाल करेंगे तभी तो समझ में आएगा। चलो तो देखो, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस का 9 और 8 माइनस का, ठीक है, मैं ज़रा एक बार कैमरे में देख लूँ ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तब तक आप ये बताइए मुझे कि इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, कोशिश करिए, इन्हीं का प्रयोग करना है आपको। मैं ज़रा 2 मिनट रुक जाओ बस। हाँ जी, कैमरे में एकदम फ्रेम में बिल्कुल आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। देखो आप देखो इसमें कैसे यूज करना है भाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्याओं के चिन्ह देख लेंगे। हाँ सर जी देख लिया, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। तो देखो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो क्या दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल अलग अलग है भाई, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, या ऐसे भी कह सकते हो अलग अलग हैं तो घटाना है। मेरी बात समझ रहे हो? या तो ऐसे समझ लो, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो अलग अलग हैं तो घटाना है। भाई माइनस का मतलब भी घटाना, अलग अलग है तो भी घटाना, ठीक है। तो देखो यहाँ इतना तो पता चल गया कि सर जी घटाना है। अब बहुत सा बच्चा अभी भी क्या करेगा, उसको जोड़ देगा, बीच में प्लस देखेगा जोड़ देगा, और जबकि मैं शुरू में बता चुका हूँ, ये लाइन शुरू में बता चुका हूँ कि बीच का चिन्ह देख करके डिसाइड मत करना कि जोड़ना है या घटाना है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्याओं के चिन्हों को देखेंगे। भाई एक का चिन्ह है माइनस, एक का चिन्ह है प्लस, घटा देंगे, कोई समस्या नहीं है। घटाना क्यों है, क्योंकि संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। यहाँ देखो एक का प्लस एक का माइनस है, संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है तो घटाना है, ठीक है। घटा दिया, कितना आ गया, 8, 9 में से 8 गया तो 1, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 1 आ गया। चलो सर जी इतनी बात तो समझ में आ गई। अब एक महत्वपूर्ण काम आपको करना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है, लिख रहा हूं देखो, जोड़ने या घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना। भाई आपने जोड़ दिया घटा दिया जो भी किया, लास्ट में यहाँ पे एक काम और करना है, ये प्लस का लिखोगे या माइनस का लिखोगे, ये काम आपको जरूर करना है। तो ध्यान रखना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओगे, इन दोनों में से बड़ी कौन है, सर जी 9 है। 9 का चिन्ह क्या है, अभी देखना सिखाया, 9 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। नहीं लगाओगे तब भी तो ये प्लस के माना जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था पहले कि अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का ही होगा। तो चाहो तो लगा दो, चाहो तो मत लगाओ, तब भी ये प्लस का माना जाएगा। क्लियर हो गया? अब सवाल करते हैं फटाफट। जैसे ये एक सवाल आ गया, बताइए। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि जोड़ना है या घटाना है। सबसे पहले यही पता करेंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, इसका यूज करेंगे। सबसे पहले संख्याओं के चिन्ह देखोगे, सर जी देख लिए, एक का चिन्ह माइनस है, दूसरे का भी माइनस है। ये चिन्ह कैसे हैं दोनों के, सर जी एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं तो क्या करना है, जोड़ना है।
या फिर ऐसे भी कह सकते हो, एक का चिन्ह माइनस, दूसरा का भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हाँ सर जी जोड़ना है, जोड़ दिया, 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया। अब एक महत्वपूर्ण काम, मैंने क्या बताया था आपसे, महत्वपूर्ण काम ये है कि जोड़ने या घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है आपको। तो देखिए 7 का चिन्ह क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 7, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। बात समझ में आई। एक सवाल और देखो, नोटबुक लेके बैठना है आपको, ठीक है, और बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। आप ऐसे नहीं कि फ़ोन लेके बैठे हो, ठीक है, और बस देखे जा रहे हो, सुने जा रहे हो, उसे नोट भी करो, समझो, खुद का दिमाग चलाओ, तब समझ में आएगा ज़्यादा। इतना अच्छा तो मैं ट्यूशन में भी नहीं पढ़ा था। चलो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक सवाल लिखा मैंने, ये 6 + 8, ठीक है। अब बताइए इसे जोड़ें या घटाएं, तो आप क्या कहोगे, सर जी एक का चिन्ह है माइनस और दूसरे का प्लस, तो क्या करें सर जी, माइनस प्लस माइनस होता है। दूसरा आएगा वो ये भी कह सकता है, सर जी इसका चिन्ह जो है माइनस है, इसका प्लस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो घटा दो, ठीक है। दूसरा आएगा वो बोलेगा माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, वो भी कहेगा घटा दो, तो घटा दो, क्या समस्या है। दो तरीके बता दिए मैंने, एक तो माइनस प्लस माइनस, या अलग अलग चिन्ह हो तो घटा दो। तो देखो घटा दो भाई, कितना आएगा, 2 आएगा, आ गया, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, महत्वपूर्ण काम, जोड़ने या घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस। देखो बड़ी संख्या तो 8 है और 8 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का आएगा। कहने का मतलब ये है जो बड़ी संख्या है ना, उसी का चिन्ह यहाँ पे लगाना है आपको आंसर में। बात समझ में आ गई। चलो एक सवाल और देखो, अगर मान लो यहाँ पे आ गया माइनस का 7 और यहाँ पर आ गया प्लस का 6, चलो भाई, तो देखो अब फटाफट, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, अब आपको बताना है। मुझे बताओ पहले यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे, बोलो, आपको जहाँ बैठे हो बोलना है आपको, बताओ जोड़ेंगे या घटाएंगे। आप कहोगे सर जी घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों से, एक का चिन्ह है प्लस, एक का चिन्ह है माइनस, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है तो घटाना है, ठीक है। घटा दिया, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद महत्वपूर्ण काम क्या करना है, जोड़ने या घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, कहोगे सर जी 7 है, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। क्लियर हो गया, इसको स्टार बना लो, ये बच्चे भूल जाते हैं चिन्ह लगाना लास्ट में। चलो उतार लिया। अब देखो नेक्स्ट, कहने का मतलब मेरा ये है ना, जैसे मान लो ये हमारा 7 है और ये 8 है, इन दोनों में से किसी एक का चिन्ह तो आता ही है, या तो इसका आएगा या तो इसका आएगा। जोड़ने या घटाने के बाद दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या का हमें चिन्ह लगाना ही होता है, ठीक है। चलो अब जैसे कहोगे सर जी बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, समझ में आता है, लेकिन संख्या अगर बराबर आ गई दोनों तो कैसे पता करेंगे, होते हैं ना कुछ खुरापाती दिमाग वाले। कहोगे लो सर जी इसमें बताओ क्या आएगा। अब यहाँ तो कोई बड़ी संख्या है ही नहीं, दोनों के साथ, दोनों साथ साथ हैं। मैं समझाता हूँ, देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप दोनों संख्याओं के चिन्ह देखोगे। हाँ सर जी देख लिए, दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस माइनस है, ठीक है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। चलो अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ देंगे, या फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। जोड़ देंगे, 7 और 7 कितना हो गया, 14। अब इसके आगे कोई ना कोई चिन्ह लगाना है भाई, ठीक है। कौन सा चिन्ह लगाया सर जी, अब यहाँ तो बड़ा है ही नहीं दोनों में से कोई, तो भाई किसी का भी लगा लो जब दोनों बराबर हैं तो, ठीक है। वैसे तो हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, अब जब बड़ी संख्या है ही नहीं तो चाहे इसका चिन्ह ले लो, चाहे इसका ले लो, किसी का भी ले लो। इसका लोगे तो भी माइनस, इसका लोगे तो भी माइनस। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, और ये लास्ट सवाल समझा रहा हूँ, इसके बाद आप बाकी के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगे। 4 + 9, देखो इसका चिन्ह क्या है, पहले तो पता करोगे जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। तो देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, यहाँ पे इसका चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह क्या है, अभी पीछे बताया था मैंने, इसका चिन्ह भी प्लस ही है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हो गए, प्लस प्लस, ठीक है, यानी एक जैसे हो गए। और एक जैसे हुए तो क्या करना है, जोड़ना है। 9 और 4 कितना हो गया, 13। लास्ट में क्या करना होता है,
जोड़ने घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना होता है। बड़ी संख्या दोनों में से कौन सी है? सर जी 9 है। 9 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दूँ। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए, अगर ये आपको क्लियर हो गया, देखिए ये बेसिकली बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत से बच्चे प्लस माइनस में गलतियाँ करते हैं, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, देखिए कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, और अगर आई है तो बताइएगा, और अगर नहीं आई है तो भी बताइएगा। बाकी जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है वो गुणा और भाग की रहने वाली है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम मिक्स करेंगे, प्लस माइनस और गुणा भाग एक साथ पढ़ेंगे। चलिए, बाकी हम कल पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।